तो बच्चों, हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बात करते हैं किसके, वर्गीकी के कार्य। कल आपको बताए थे कि वर्गीकी के कार्य में कौन कौन आता है, CICN, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनकल्चर। क्यों, अब चलो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात कर लें कि ये क्या होते हैं क्या नहीं। मान लो हमें ये कोई जीव मिला, ठीक है, ये हमें कोई भी जीव मिला, ये हमें कोई जीव मिला। अब बात करने की ये जीव कैसा है, क्यों, ये जीव कोई पौधा है, कोई जंतु है, किस प्रकार का जीव है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे करेक्टराइजेशन यानी कि विशेषीकरण। किसके बारे में, विशेषीकरण, इसके विशेषीकरण के बारे में। विशेषीकरण मतलब लक्षणों के समूह का निर्धारण होगा। किसका निर्धारण होगा, लक्षणों के समूह का क्या होगा, निर्धारण, यानी कि क्या होगा, इसके अंदर लक्षण निर्धारण कि उसके अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, तो वो देखा जाएगा किसके अंदर, विशेषीकरण के अंतर्गत। अब बात करते हैं दूसरी, पहचानना। दूसरी किसकी बात करते हैं, पहचानना की, आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान क्या है। और पहचान हम किससे निकालते हैं, ज्ञात लक्षणों के आधार पर इस अज्ञात जीव को निकालेंगे। किसके आधार पर, ज्ञात, कोई भी हमारे पास ज्ञात लक्षण है जीव के, उसके आधार पर। तो क्या, ज्ञात लक्षणों के आधार पर किसके बारे में निकालेंगे, अज्ञात जीव की पहचान करेंगे। जो भी हमारे पास ज्ञात लक्षण है, उन ज्ञात लक्षणों के आधार पर हम अज्ञात जीव की पहचान करेंगे। फिर बात करते हैं वर्गीकरण की। वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, किस आधार पर, सरलता से जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। क्या हमें जो दृश्य हो रहा है, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, तो क्या दृश्य गुणों के आधार पर, हम इनका क्या करेंगे, दृश्य गुणों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे, यानी इन्हें किसी वर्ग में रखेंगे। दृश्य गुणों के आधार पर किसी वर्ग में रखना, अब सवाल उठता है कि हम ठीक है दृश्य गुणों के आधार पर करेंगे, लेकिन जो दृश्य गुण हम देखेंगे वो कौन कौन से होंगे, हम ऐसे क्या देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतः संरचना, फिर बाह्य संरचना, फिर कोशिका संरचना, फिर कोशिका का प्रकार, विकासीय प्रक्रम और पारिस्थितिक गुण। तो हम किस किस के बारे में बात करेंगे इस वर्गीकरण के अंतर्गत, कि हम दृश्य गुणों में कौन कौन से गुणों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अंतः संरचना। किसको देखेंगे, अंतः संरचना, कि उसकी अंतः संरचना क्या है। फिर बात करेंगे बाह्य संरचना, क्या, बाह्य संरचना, दो टॉपिक, अंतः संरचना, बाह्य संरचना। फिर कोशिका संरचना, किसके बारे में, कोशिका संरचना, ये कोशिका संरचना व प्रकार, कोशिका की क्या संरचना है, कोशिका का प्रकार कैसा है, कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, कोशिका की जो संरचना है वो संगठनीय प्रकार है, उसका अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो कैसे पदार्थ है। फिर देखेंगे इनका विकासीय प्रक्रम, कि ये किन से, इनके जो पूर्वज हैं वो किन से विकसित हुए हैं, विकासीय प्रक्रम। फिर बात करेंगे पारिस्थितिक प्रक्रम, पारिस्थितिकी प्रक्रम, ठीक है। ये हमारे पास मुख्य आधार होंगे, इनके आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे और फिर इनको एक वर्ग में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, वर्ग में रखकर क्या करेंगे, इनका नामकरण,
अगर ये कोई ज्ञात जीव से मिल जाता है तो उसका हम हाँ बोल देंगे कि ये वो जीव है, और फिर इसका नाम करेंगे। नाम में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा नियमों के अनुसार जीव को उचित नाम दिया जाता है। किसके आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों व नियमों के आधार पर दिया जाएगा। किसके आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय मानकों व नियमों के आधार पर इन जीवों को एक उचित नाम दिया जाता है। तो ये क्या हो गए, वर्गीकी के कार्य। वर्गीकी के कार्य में हम उसका विशेषीकरण करेंगे, लक्षणों के समूह का निर्धारण करेंगे, फिर उसकी पहचान करेंगे कि जो हमारे पास ज्ञात लक्षण है उन ज्ञात लक्षणों के आधार पर जो अज्ञात जीव उसकी क्या पहचान होगी। वर्गीकरण, तो हमारे पास जो दृश्य गुण है, अब दृश्य गुण में हम क्या देखेंगे, उसकी अंतर संरचना कि वो किस प्रकार की उसकी बनावट बनी हुई, फिर उसकी बाह्य संरचना, उसकी कोशिका संरचना, उसका प्रकार, फिर विकासीय प्रक्रम, फिर पारिस्थितिक प्रक्रम। दृश्य गुण मतलब कि हम उस जो पर्टिकुलर कोई भी जानवर है उसके अंदर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी कोशिका का अध्ययन करेंगे, उसमें जो शरीर संगठन है वो कैसा पाया जाता है, और फिर उसका करेंगे नामकरण। और नामकरण भी किसके आधार पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नियमों के आधार पर हम इसका क्या करेंगे, ये वर्गीकी के कार्य के आधार पर हम इसका करेंगे नामकरण। ठीक है, यह बात हो गई वर्गीकी के कार्य की। ठीक है, अब बात करते हैं वर्गीकरण पद्धति। क्या होती है वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति क्यों, यानी कि सिस्टेमेटिक तरीके से व्यवस्थित करना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स। अब कोई भी वर्ड है पहले वो इंग्लिश में ही लिखा गया था, फिर उनको ट्रांसलेट, तो ये सिस्टेमेटिक क्या है, लैटिन शब्द है। ये जो सिस्टेमेटिक है ये क्या है, लैटिन शब्द। अब लैटिन शब्द जो भी हमारी लैंग्वेज यूज किए हैं बायोलॉजी में, उसको लैटिन ही क्यों है, क्योंकि लैटिन भाषा को हम आम चाल की भाषा नहीं बनाते, इसको हम बोल नहीं सकते, इसलिए इसको किताबों में यूज किया गया है। तो ये जो सिस्टेमेटिक है ये क्या है, लैटिन शब्द है। इस लैटिन शब्द कहाँ से लिया गया है, सिस्टेमा से। कहाँ से लिया गया है, सिस्टेमा से, जिसका मतलब क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या होती है, जीवों की नियमित व्यवस्था। बात समझ में आ गई, क्या होती है, जीवों की नियमित व्यवस्था। वर्गीकरण पद्धति किससे मिलकर बनी होती है, बात है कि वर्गीकरण पद्धति में हम क्या पढ़ेंगे, तो वर्गीकरण पद्धति में हम वर्गीकी और विकासीय संबंध पढ़ेंगे। क्या क्या किसको बोला जाता है वर्गीकी पद्धति, तो हम इसके अंतर्गत वर्गीकी और विकासीय प्रक्रम कि किस आधार पर इसका प्रक्रम चल के यहाँ तक पहुंचा। और हम जानते हैं हमने वर्गीकी में क्या पढ़ा है, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर। तो इन सब के साथ यदि विकासीय प्रक्रम पढ़ ले तो वो क्या कहलाएगी, वर्गीकरण पद्धति। बात समझ में आ गई, वर्गीकरण पद्धति क्या होती है, सिस्टमैटिक्स। क्या होती है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में अब क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी में यदि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, वर्गीकरण पद्धति। इवोल्यूशनरी क्या जोड़ते, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, जब इसके टैक्सोनॉमी के अंदर ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सिस्टमैटिक्स वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धति में हम बात कर चुके हैं कि वर्गीकी के अंदर क्या आएगा। अब जैसे वर्गीकरण पद्धति है इसके अंदर क्या आएगा, विशेषीकरण यानी कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, फिर क्या होगा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, फिर क्या होगा, नामकरण। इन सब के साथ यदि हमने विकासीय संबंध जोड़ दिया, जब हमने विकासीय संबंध ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, वर्गीकरण पद्धति।
ठीक है। और इसीलिए जो लिनियस ने अपना पब्लिकेशन रखा, उस पब्लिकेशन का नाम जो लिनियस थे, हमारे चचा, हमारे गुरु, जो कैरोलस लिनियस थे, उसने अपनी पब्लिकेशन, उसने एक बुक लिखी, उसका पब्लिकेशन जो लिखा, जो पब्लिकेशन उसने लगाया, वो क्या था? सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा जो कि व्यवस्थित ढंग से नियमित की गई है, तो उसका जो पब्लिकेशन था वो क्या था? सिस्टेमा नेचर। ठीक है, क्या नाम था? सिस्टेमा नेचर। तो ये याद रखना, लिनियस ने जो अपनी किताब में जो पब्लिकेशन लगाया, उस पब्लिकेशन का नाम क्या था? लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का जो टाइटल लगाया, उस टाइटल का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचर। वर्गीकरण पद्धति क्या होगी? वर्गीकी और विकासीय प्रक्रम दोनों को साथ मिलाकर हम जो अध्ययन करेंगे वो वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं नामकरण के बारे में। उनका नामकरण कैसे होगा? क्यों? नामकरण में क्या क्या आएंगे? और ध्यान रहे ये सब न्यू एनसीईआरटी पे बेस है। ओके, अब बात करते हैं नामकरण के बारे में। नामकरण क्या? नामकरण, नामकरण का क्या होता है? जीवों को नाम देना। क्या? जीवों को नाम देना। कोई भी पर्टिकुलर जीव होता है, हम उसको नाम देते हैं, ये कार्य क्या कहलाता है? नामकरण। अब नामकरण भी दो के अनुसार दिया, या तो हम उसको स्थानीय भाषा में जो बोलते हैं, तो क्या? स्थानीय नामकरण, जो हमारे आमचौल की भाषा होती है, जो हम बोलते हैं वो। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक नामकरण। वैज्ञानिक नामकरण, साइंटिफिक। ठीक है, स्थानीय नामकरण और वैज्ञानिक नामकरण। स्थानीय नामकरण में क्या होगा? स्थानीय भाषा किसमें होती है? स्थानीय भाषा में वो नाम होगा। नाम किस में होगा? स्थानीय भाषा में। अब जैसे कि ब्रिंजल होता है, ब्रिंजल यानी कि ब्रिंजल को क्या बोलते हैं? बैंगन। अब इंग्लिश में इसको क्या होते हैं? एग प्लांट। अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं बैंगन। ये एग प्लांट किस में है? इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? बैंगन। कन्नड़ में, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि हमने स्थानीय नामकरण में कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्नड़ में क्या बोलते हैं? गुल्ला। कन्नड़ भाषा में क्या होता है? कुल्ला। बंगाली में क्या होता है? बैंगुन। बंगाली में क्या होता है? बैगुन। क्या बोलते हैं? बैगुन। मराठी में क्या बोलते हैं? पांगे। मराठी में क्या बोलेंगे? पांगे। संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्रंतका। ठीक है, अब ये क्या है? सभी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। क्यों? अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है, कंफ्यूज हो जाएगा। हिंदी वाला कहीं पर कन्नड़ में जाएगा, गुल्ला, वो समझ ही नहीं पाएगा। ये कन्नड़ वाला यदि यहाँ पे आ जाए, बंगाल में आ जाए बैंगन, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो ये क्या? स्थानीय भाषा में अलग अलग क्षेत्र में अपनी भाषा के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम होते हैं। क्या है कि एक ही भाषा में किसी जीव के बहुत सारे नाम होते हैं। स्थानीय में क्या होते हैं कि एक ही जीव के एक ही भाषा में अलग अलग नाम होते हैं। एक ही भाषा में अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अलग अलग नाम होते हैं एक ही भाषा में। जैसे कि अब एक दूसरा एग्जांपल मान लो कि वाटर लिली। क्यों? जिसको हम जल कुमुदनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल कुमुदनी। क्या बोलते हैं? जल कुमुदनी। अब इसकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके अंदर इसके 40 नाम हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ये मैंने कैसे कहा कि एक ही भाषा में अलग अलग नाम होते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज में इस वाटर लिली जो जल कुमुदनी है, इसको 40 अलग अलग नाम होते हैं। तो ये क्या है? ये नाम एक या दो गुणों पर ही आधारित होते हैं। स्थानीय नामकरण में क्या है कि ये नाम
एक या दो गुण पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? एक या दो गुण पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, एक या दो गुण पर आधारित। अब नाम क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो निडेरिया, नहीं ये तो संघ है निडेरिया। अब बात करते हैं किसकी? मैंने क्या कहा कि ये नाम एक या दो गुण पर आधारित होते हैं। अब गुण कैसे? जैसे यदि किसी में कांटे उपस्थित हैं, क्या है? यदि किसी में कांटे उपस्थित है तो उसको क्या कहेंगे? कटीली। सिर्फ उन्होंने उसे कांटे के आधार पर रखा, क्या? कटीली। यदि कोई दूध या स्राव कर रहा है, कोई दूध स्राव कर रहा है, यानी कि वो क्या दे रहा है? लेटेक्स, तो हम उसको क्या बोल देंगे? दोधक। वो दूध निकाल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोधक। अभी क्या है, कई बार ये गलत अर्थ भी निकाल देते हैं। इनकी एक पहचान क्या है कि ये कभी कभी गलत अर्थ भी निकाल देते हैं, गलत अर्थ निकाल देते हैं। अब गलत अर्थ कैसे निकाल देते हैं? एग्जाम्पल के मान लो क्या है? जेलीफिश। क्या है? जेलीफिश। अब पता हो जेलीफिश क्या कौन से संघ में आती है? निडेरिया में। लेकिन ये फिश नहीं है। ये क्या नहीं है? फिश नहीं है। किस में आती है? निडेरिया में। जेलीफिश ये फिश नहीं है, नॉट ए फिश, ये फिश नहीं है। ठीक है, ये किस में आएगी? निडेरिया संघ में। और निडेरिया संघ में पता हो फिश नहीं आती है। एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर फिश। सिल्वर फिश। अब सिल्वर फिश भी फिश नहीं है, ये आता है ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा में पता है, ऑर्थोपोडा में क्या आते हैं? कीट आते हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये सब क्या? फिश नहीं। तो उपयुक्त इन सब कारणों से ये क्या हो गया? ये मान्य नहीं हुआ। ये जो कारण है कि एक ही स्थानीय भाषा में, मतलब इनका स्थानीय भाषा में नाम होता है, एक ही भाषा में, मतलब एक ही जो कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ है उसका अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। एक ही जीव का एक ही भाषा में कई नाम होते हैं, जैसे कि इस भाषा के 40 है। अब एक या दो गुणों पर ही आधारित हमने इनका वर्गीकरण किया। जैसे कांटे उपस्थित तो कटीली, दूध स्रावित कर रहे हैं तो दोधक। और कभी कभी तो ये गलत अर्थ निकालते हैं, जैसे कि जेलीफिश होती है, फिश नहीं है बल्कि निडेरिया संघ का एक जीव है। और दूसरा सिल्वर फिश, ये भी फिश नहीं है, ये ऑर्थोपोडा संघ का कोई कीट है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक नामकरण की। किसकी बात करते हैं? वैज्ञानिक नामकरण। अब इन सब से निपटने के लिए, अब इतनी सारी गड़बड़े हो रही थी, तो इन सब से निपटने के लिए क्या किया गया? वैज्ञानिक नामकरण का प्रयोग किया गया। ये वैज्ञानिक नामकरण क्या होता है? ये नामकरण अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार दिया जाता है। ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, क्या नियम है, उनके अनुसार दिया जाएगा। और ये क्या होगा? सर्वमान्य होगा, इसको सभी के द्वारा लागू होगा। संपूर्ण विश्व में किसी जीव का केवल एक ही सही नाम होता है। और इसमें क्या होता है? संपूर्ण विश्व में एक ही नाम होगा, एक ही नाम होगा। किसी भी जीव का, किसी भी पर्टिकुलर जीव है उसका एक ही वैज्ञानिक नाम होगा। ठीक है, अब मैं कुछ पद बात कर ली, कुछ कोड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चले कि इसके अंदर किन की बात की जाती है। तो ICBN ये क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर पादपों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बॉटनिकल आ गया तो क्या होता है? इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ICBN हो गया। ICZN, जेड मतलब जूलॉजी, जंतु। तो ये क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर करते हैं ICBN, बैक मतलब कि बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। किसके बारे में?
बैक्टीरियल नोमेनकल्चर, ERCIL, ठीक है, किसके बारे में, बैक्टीरियल नोमेनकल्चर, ठीक है। और किसके अंदर होगी, ICBACN के अंदर। फिर बात करते हैं ICVN यानी कि वी, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस, वी आ गया तो किसके बारे में बात करेंगे, वायरस, तो वायरल नोमेनकल्चर। इस ICVN को हम ICVCN भी मिल सकता है, ठीक है, वायरस बोलते हैं इसको। तो बस समझ में आ गई, ICVN या ICVCN के अंदर वायरस, ICBAC के अंदर बैक्टीरिया, और ICZN होता है उसके अंदर जंतुओं के बारे में, और ICBN यानी कि पादपों के बारे में, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, कल पढ़ेंगे हम द्विपद नामकरण। आई होप समझ में आया होगा, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें और NCERT से रीडिंग कर लेना।